अगर आप कोई भी यहाँ पर स्किल काम करना चाहते हो तो जर्मनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिखाती है और प्लस आपको उसका पार्ट टाइम जितनी सैलरी आपके अकाउंटों में हर महीने डाल देती है। एक चीज बड़ी पसंद नहीं है जर्मनी के ऑटोबान की, पापा की परी हो चाहे तुम माँ के राजे हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर सब एक है। यहाँ पर हर चीज की जो वैलिडिटी है वो स्टार्टिंग B1 से होती है। एक्सपायरी तो पता नहीं पर वैलिडिटी जो स्टार्टिंग है वो इसका B1 से। और हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। और आज एकदम कितनी खूबसूरत सुबह है। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखो, चेक करो, वाह, ये देखो हमारे घर के बाहर रोज़ गुलाब के फूल खिलने लगे हैं। जिस तरीके के गुलाब के फूल खिल रहे हैं उस तरीके से आज तुम्हारा भाई खिल रहा है। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरा A1 का पेपर होने वाला है और मुझे उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब आप सारे लोग बोलोगे कि A1 अमित, A1 तो बच्चे बच्चे दे सकते हैं, बट वो बच्चों में मैं भी गिना जाता हूं। एक्चुअली बात ऐसी है कि A1 देने के बहुत सारे फायदे हैं। किस चीज में? सबसे पहले आप लोगों को एल्गोरिदम पता चल जाता है यहाँ का कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है और कितना प्रेशर जो हम लोग ले जाते हैं। जैसे 1 बैंड से लेकर 8 बैंड तक जो आते हैं वो सिर्फ एक ही पेपर आपका डिसाइड करता है, आपको कई सारे पेपर नहीं देने पड़ते। तो वहीं पर लैंग्वेज वाली जगहों में क्या आ जाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। क्यों? जड़ से लेकर फूल खिलने तक पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लेवल्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 एंड सो ऑन। और अच्छी बात है कि एक बार पेपर दे दो, एल्गोरिदम भी पता चल जाएगा और बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी कि पेपर को अटेम्प्ट मेरे को कितने जल्दी करना है, कितने जल्दी मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इन पेपरों को जल्दी कर सकता हूं, एंड सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। तो मैं तो सबको ये बोलूंगा कि भाई A1 अपना पेपर हमेशा दो। A2 का पेपर आपको देना है तो दो, नहीं देना मत दो। उसके बाद सीधे B1 का दो। B1 का इसलिए मैं कहूंगा बिकॉज यहां पर हर चीज की जो वैलिडिटी है वो स्टार्टिंग B1 से होती है। एक्सपायरी तो पता नहीं पर वैलिडिटी जो स्टार्टिंग है वो इसका B1 से। और B1 में क्या क्या हो जाता है, आपके पास कई सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी खुल जाती है एंड प्लस हाउस बिल्डिंग के लिए आपकी सारे भाग्य खुल जाते हैं। हाउस बिल्डिंग, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, हाउस बिल्डिंग क्या आ जाता है, स्किल्ड काम को, तो इसलिए कोई भी आप स्किल्ड काम में जा सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप कोई भी यहां पर स्किल काम करना चाहते हो तो जर्मनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिखाती है और प्लस आपको उसका पार्ट टाइम जितनी सैलरी आपके अकाउंटों में हर महीने डाल देती है। तो उस चीज की जो क्राइटेरिया है उसको कैसे पूरा करना है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो अब क्या है, वो B1 आपको जब आपका पूरा होगा देन आप उस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे जहां पर आपको हाउस बिल्डिंग मिलेगी और कोई भी आप हाउस बिल्डिंग ले सकते हैं। चाहे आप यहाँ की बस चला सकते हैं, चाहे आप यहाँ के रेलवे स्टेशन में काम कर सकते हैं, लाइक ट्रेन चलाना, ट्रैम चलाना, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा पैसे हैं और लोड भी है इन लोग को। नर्सिंग कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं, पायलट बन सकते हैं। अगर आपको हवा में प्लेन उड़ाने या जमीन में ट्रक चलाना है, उसका भी शिप चलाना है, उसका भी जिस मर्जी का हाउस बिल्डिंग यहां पर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस आपको सरकार पैसा दे। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं बुक के अंदर और स्टार्ट करते हैं हमारी A1 की प्रूफुम का सारा कुछ übung। सियाणियों ने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि पढ़ाई कभी मुकने नहीं वाली और पढ़ाई का कोई अंत नहीं। तो काफी टाइम बाद फिर से अपने घर की क्लीनिंग लेकर आ चुका हूं कि घर को क्लीन करना है। और उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि कल तुम्हारे भाई ने एक नया औजार लेकर आया, पीछे रखा हुआ है। ये भी एक औजार है साफ सफाई का। अब कैसे मैं आपको बता दूं, अब जब आप लोगों ने ऐसे सोफे रखने ना तो ये बाबे गंद तो डलेगा इनमें, गंद ऑलवेज। अब अगर आप चेक करो यहां पर थोड़ा थोड़ा रैग है, कालापन, मैंने कल सफाई करी है इसकी अच्छी तरह। तो आप अगर आपको दिख रहा हो, देख सकते हैं आप, ये एकदम अगर मैं दूर थोड़ा रखूं तो ये जगह पूरा प्रॉपर वाइट है। ये थोड़ा सा आपको शेडो करके ऊपर थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखेगा। और इस जगह में आपको जैसे ये देखो लाइन 1 2 ऐसे दिख रही है ना, तो ये भी एक बार फिर होगा तो ये पूरा इसकी तरह वाइट हो जाएगा। ये थोड़ा शेडो के करके आपको ब्लैक दिख रहा होगा। तो अभी आपके सामने ये वाली मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फ्लोर क्लीन किया जाएगा एंड देन फिर उसके बाद ये औजार बहुत अच्छा है, अपने घरों में रखो। अगर नहीं है तो जल्दी मंगाओ। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं किसी बाहर वाले बंदे को, और वो आएगा। कहते हैं इन सब का वॉश भी करना ना करीबन 300 से लेकर 400 यूरो है। क्यों करना, कुछ सौओं की ये
औजार आने हैं वो लगाओ, खत्म करो। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे हो गए, लेट्स गो। ये जो मशीन है वो मेन पर्पस इसका जो है काउच कूच साफ करने के लिए, और आप गाड़ियों में जो गाड़ियों के मैट्स होते हैं और गाड़ियों की चेयर होती है उनके लिए। दो बॉक्स होंगे जिसमें एक में आप पानी और विद उसका जो भी लिक्विड हो, अभी थोड़ा सा पानी गिर रहा है तो कुछ नहीं है, ये यहाँ पर लगाया और जस्ट इसको हल्का से यहाँ पर ऐसे रखा, अटैच, फैटिश, खत्म। फिर उसके बाद ये होगा जिसमें आपका गंदा पानी आएगा। तो ये मैं अगर आपको दिखाना चाहता था कि कल, ये आप देख सकते हो इतना गंदा इसमें से निकला, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ आप देख सकते हो, ये गंद इसमें से निकला है। तो अभी मैंने नया रिफिल करा और इसको फेंक देता हूं। दिख रहा है पानी, दिख रहा है पानी। लो जी बाबे, तुझे चेक करो, सारा कुछ A to Z रेडी कर दिया। एक चीज आप सारे लोग बोलोगे कि यार ये गुड्डे तेरे घर में इतने सारे क्यों, क्या, किस लिए? तो आप सब लोगों को बताता हूं, जैसे इंडिया में मेले होते हैं ना, वैसे यहां जर्मनी में भी मेले होते हैं। तो ये सारे जो है वो मैंने जैकपॉट के थ्रू जीते हैं, मतलब जैकपॉट इन द सेंस कोई ना कोई मैंने इवेंट करा है तो उसके साथ मैंने जीता है। जैसे अगर मैं आपको इसका बताऊं तो शूटिंग में मैंने पहले राउंड में शॉट से मैंने इसको जीता था। ये मैंने बॉल्स को पकड़ना होता है वो उसमें जीता था, और इसको मैंने जीता था एक टेडी बियर को काटते हैं कैंची से ना, तो उसका वो एक लटका होता है तो उसमें से ऐसे आपको काटना होता है देन। और जो ये पीछे आप ये देख रहे हैं एवोकाडो, एवोकाडो जो है वो मैंने एक स्लिप्स ऑफ बंच ऑफ स्लिप्स होते हैं जिसमें आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, तो पॉइंट्स मैंने इकट्ठे कर रहे थे तब जाकर लिया था। अब आपको चलते हैं आगे लेकर कि और क्या है। अभी आप देख सकते हो ये देखो, ओ माय गॉड, ये पूरा ऐसे बिखरा पड़ा है। वो तो चलो अभी मैं बाहर जाऊंगा कुछ खाने के लिए तो वो साथ में ले जाऊंगा, ये मैं साफ कर दूंगा। बाकी जो घर में जो आएगा बंदा वो साफ करेगा ऊपर की सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें काम बांट कर करो फॉरेन में अगर आप रह रहे हो। और आपको एक चीज बता दे तो ये चीजें मैंने करी है, वो देखो वैसे ऐसे वो वुडन के तरीके से वुडन कलर में है, बट मैंने ये चीजें लगाकर इसको थोड़ा न्यू लुक दिया। अब ये सारी जगह में होगा थोड़े टाइम बाद, आप देख लेना। लो बाबे, ऑलवेज है केक कटेगा तो सब पर बटेगा, तो इसलिए मेरा जो काम था वो फ्लोर साफ करने का था, तो फ्लोर मैंने साफ कर दिया। अभी जो ये पूरा ऊपर का ये जितना भी सामान दिख रहा है, जितना भी सारी चीज, वो दूसरे बंदे का, वो आएगा काम करेगा, खत्म करेगा इस चीज को। और ऑलवेज कहता हूं हफ्ते बाद हमेशा सफाइयां होती है, और जो भी फॉरेन में आ रहा है चाहे वो किसी भी कंट्री में आ रहा है उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि भाइयों काम वहां से सीख कर आना, क्योंकि यहां पर तुम्हें खुद ही काम करना पड़ेगा। चाहे तुम लड़के हो चाहे लड़की हो, चाहे तुम पापा की परी हो चाहे तुम माँ के राजे हो, तुम्हारे लिए यहां पर सब एक बराबर है। तो काम तुम्हें आने चाहिए, नहीं आएगा तो हालात तुम्हें सिखा देंगे। अभी चलते हैं सीधे बाहर, कुछ खाकर आते हैं, बड़े देर से बातचीत हो गई है। चलो, एक चीज़ है कि जर्मनी में सबसे पता कर लेना कि जो भी बंदा बाहर निकलता है वो एक बार ये ज़रूर चेक करता है अपना। जी चाचा दी हट्टी च आ गए हैं बाबे, कॉफ़ी ते केक ते ओदे नाल आपां चीनी मिक्स करांगे। एक चीज़ और, जो अच्छे बरिस्ते होते हैं ना उनमें हमेशा ये सारी चीज़ें बिस्किट वगैरह साथ में मिलता है, ठीक है। अब अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, ये एक ग्राउंड है और यहाँ पर ना दो स्कूल है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया, मतलब पिछली वीडियो में, एक सामने स्कूल है, ठीक है, और एक इधर स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, ठीक है, जो कैथोलॉग एंड दूसरा मेरे को नाम नहीं पता। मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है इसमें यह है कि देखो बचपन से ही दो स्कूल बना दिए, एक कैथोलॉग और एक दूसरा, तो इसमें इनबिल्ट पहले से ही हो गया। बच्चा बोलेगा जब बड़ा होगा, बोलेगा नहीं हम कैथोलॉग अच्छे हैं, दूसरा बोलेगा नहीं हम अच्छे हैं। तो मतलब मेरे लिए तो ये यहीं से एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि यहीं पर ही स्कूल के पद्धर से ही स्टार्ट हो गया। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप बड़े होते हो आपको तो आप सीधे बोल दोगे भाई तू कौन है, मैं तो ये बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरा रिलीजियस अच्छा है ना। इंडिया में मैंने कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी। केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते थे, आर्मी पब्लिक स्कूल होते थे, सिविल स्कूल होते थे, बट उसमें सारे आते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, सारे A to Z पढ़ने आते। हमें कभी भी ये रिलीजन टाइप में कभी भी ये नहीं डिस्क्रिमिनेट करा गया कि भाई नहीं तुमने इसके साथ नहीं बातें करनी, तुमने उसके साथ नहीं बात करनी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वैसे,
पर चलो अब इन्होंने बनाया, ये इनका अपना मोटिव है, अपना वो है, मैं इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो सबको बोलता हूँ भाई अपने ऊपर गौर करो। मेरे को ये पता है 100 में से कोई एक बच्चा ही होगा जो बहुत अच्छा होगा इसमें से, जो ये सब चीज़ें नहीं सोचेगा, आने वाले फ्यूचर में वो अच्छी माइंड सेटअप से पढ़ेगा और अच्छा चीज़ें बताएगा दुनिया को। तो मैं तो यही अनुमान लगा रहा हूँ इसमें से। बाकी तो आपको पता है दुनियादारी में चाहे तुम अलग अलग स्कूल से पढ़ो चाहे सारे एक साथ पढ़ो, वो पढ़ा लिखा ही बंदा होता है जो जिसका दिमाग सही होता है, जो फालतू बकवास नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ में पढ़ोगे तब भी फालतू बकवास करते ही हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। अपने आप में रहो, अकेले में रहो। क्यों? पहले अपनी टेंशन मुका लो, तब तो दूसरों की टेंशन मुकाओगे। बात तो ये भी है सही, ठीक है। तो इसलिए लाइफ में अपने आप पहले जीना सीखो, अपने आप लेसन सीखो, अपने आप लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपने आप फैमिली, बस अपनी फैमिली में रहो, क्योंकि आगे आगे जाते हैं ना तो बहुत सारी बातें होती है, फालतू की चीज़ें होती है, तो सब चीज़ों से दूर रहो और अपने में रहो। क्योंकि जितनी ज़्यादा बंदे उतनी ज़्यादा आपके पास टेंशन, और जितने ज़्यादा आप कम रहोगे उतना कम टेंशन होती है, क्योंकि अपनी टेंशन नहीं मुकती भाइयों, दूसरों की क्या उठाएंगे। बात ऐसी है कि गाड़ी इस टाइम टोटली एक तो आवाज़ भी कर रही है, मतलब सर्विस की लोड है। सेकंड क्या बोलते हैं, गाड़ी अंदर से इतनी गंदी हो चुकी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला है कि अपनी गाड़ी को साफ़ करने का, तो अभी चलते हैं और जाते हैं थोड़ा घूमते हैं, क्योंकि आज है छुट्टी। तो छुट्टी वाले दिन बंदा क्या ही करता है, बंदा कुछ नहीं करता, बंदा जाता है थोड़ा घूमी फिरी मारता है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा बात ऐसी है कि मेरे को ना एक चीज़ बड़ी पसंद नहीं है जर्मनी के ऑटोबान की, वो ये है कि जो मर्जिंग लेन होती है ना, कि आपको मर्ज करना है अपना ऑटोबान में। ऑटोबान होता है मतलब हाईवे में। तो यहाँ पर पता है क्या, कई जर्मन्स होते हैं ना, वो पता है बड़े निकम्मे, बड़े गंद, क्यों पंगे लेने को आते हैं। पंगे कैसे को, कि अब मेरी ये मर्जिंग लेना है, अब मेरे को ना उस लेन पर जाना है। क्या होता है, पीछे से बंदा आ रहा है, उसको पता भी कि भाई मर्जिंग लेन है, वो उस बंदे ने, साइड वाले ने मर्ज करना है इस लाइन में। ओ भाई जो जर्मन होगा ना, वो जान के एक तो स्पीड नहीं चलाएगा, स्लो ही आएगा, जान के ना स्पीड चलाएगा ना उस साइड को होगा, क्योंकि इस वाली लाइन को ना उस साइड को होना पड़ता है जो पीछे से आती है लाइन। तो भाई ना हटेंगे ना कुछ, एकदम ही। तो फिर उस चीज का ना बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार या तो तुम्हें तेज जाना है, क्योंकि तुम्हें देखना है कि हाँ भी उसकी अगर गति इतनी है तो मुझे या तो तेज जाना है ताकि मैं उसको क्रॉस कर लूं, या तो मैं इस तरफ को हो जाऊं ताकि वो अंदर को इजीली मर्ज हो जाए और एक्सीडेंट ना हो। ये सब कुछ लिखा होता है रूल बुक में भी, और ऊपर से जब आपको सिखाता है ना टीचर, तो वो उस टाइम भी यही बोलता है कि आपको उसको जगह देनी है। तो ये जर्मन ना कभी कभी मेरे को थोड़े बहुत एड़े लगते हैं। ओ जी बाबे, आए दिन रोज कांड हो रहे हैं, देखो दिख रहा है। अबे स्पोर्ट्स सेंटर आया हूँ मैं इनके, अभी तो टेनिस यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हो कितना, देखो बुढ़े तक लोग खेल रहे हैं अभी तक, और देखो लड़का लड़की सारे एक साथ। सो आपने अभी क्लिप देखी, उसमें पता चला, देखा भाई बुढ़े तक खेलने आ रहे हैं और लड़के लड़कियां इकट्ठे यहाँ पर खेल रही हैं। मतलब यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें ब्रॉड माइंडेड है, पूरा ग्राउंड ही अलग अलग स्पोर्ट से भरा है। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, सारा ही कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब लोग घुल मिलकर, और कितना स्पोर्ट्स को कितना ज़्यादा इन्होंने प्रिविलेज दे रखी है ना। अपने बुढ़े तक खेलने आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम एंड देन प्रैक्टिस। सो आप किस लिए घर में बैठे हो? अगर आप काम कर रहे हो तो काम के बाद थोड़ा सा टाइम निकालो, स्पोर्ट्स खेलो, अपने आप को फिटनेस में ध्यान दो, ओके। तो बाबे फिर कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को सबको वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। अब सो जाओ सारे लोग, मैं भी सोने जा रहा हूँ इसलिए।